और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। सीएम धामी ने इसके लेकर के संकेत दिए हैं। जल्द इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद से इस विषय पर अटकलें लगाई जाने लगी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जब भी इस विषय पर वार्ता होगी उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि पार्टी संविधान से चलती है। तो उत्तराखंड में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और बहुत जल्द इस पर फैसला आ सकता है। सीएम धामी ने इसे लेकर के संकेत दिए हैं। पार्टी संविधान से चलती है, ऐसा सीएम धामी ने कहा है और ये भी कहा है कि इस पर बहुत जल्द फैसला हो सकता है। तो उत्तराखंड में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और इसकी सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज नजर आ रही थी और इसी बीच जब सीएम धामी दिल्ली पहुंचे और ये कहा भी जा रहा था कि आलाकमान से भेंट होने के बाद ये सुगबुगाहट और तेज हो गई है। तो अब ऐसे में सीएम ने कहा कि इस पर बहुत जल्द फैसला भी हो सकता है। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर चूँकि उनके भी निर्देश होते हैं, वो सब मिलकर जैसा निर्देश करें लोग इस पर काम करेंगे। सीएम धामी ने थराली आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय और हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान वो आपदा राहत केंद्र कुलसारी में आपदा प्रभावितों से भी मिले। सीएम धामी ने थराली में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में मानसून की बौछारें लगातार जारी है, जिसके चलते उत्तरकाशी से लेकर चमोली तक तबाही मची हुई है। अभी इस बारिश से राहत मिलती नहीं नजर आ रही। मौसम विभाग ने देहरादून में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके मद्देनजर देहरादून जनपद में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में मानसून की बौछारें लगातार तेज नजर आ रही है और इसके चलते उत्तरकाशी से लेकर चमोली तक तबाही मच चुकी है। अभी इस बारिश से राहत मिलती नहीं नजर आ रही। वहीं उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी के पास भूस्खलन से अवरुद्ध हो चुका है। लगातार हो रही भूस्खलन से हाईवे को सुचारू करने में समय लग रहा है। एहतियातन बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका गया है। उत्तराखंड में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में भारी तबाही मची हुई है। बादल फटने की घटना लगातार हो रही है। नदी और नाले उफान पर है। उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट को देखते हुए पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। उत्तरकाशी के धारली के बाद थराली तहसील में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। थराली बाजार और आसपास के गांव में घरों दुकानों में मलबा भर गया है। सीएम धामी ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि सरकार मौके पर राहत पहुंचा रही है। स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। फंसे हुए उनको हम निकाल रहे हैं। अभी वैसा कोई क्रिटिकल सूचना वैसी नहीं प्राप्त हुई है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग कहीं फंसे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जहाँ जहाँ इस तरह की सिचुएशंस डेवलप कर रही है। हम जो भी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, हमारी जो भी बाकी एजेंसीज़ हैं, आईटीबीपी आदमी, सब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सभी तरह की आपदाओं के लिए और सभी प्रकार के सिचुएशंस के लिए हम तैयार हैं। और वहीं प्रदेश में एक के बाद एक आ रही आपदाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया है। हरिद्वार में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ समन्वय बनाते हुए मध्य हिमालय क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव मध्य हिमालय को झेलना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया और ये सारे मध्य हिमालय की व्यथा है कि आज जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इस हिमालयी क्षेत्र को, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सम्मिलित है, उनको झेलना पड़ रहा है। एक इस मध्य हिमालय के लिए पृथक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला किया जा सके और लोगों के जनजीवन को बचाया जा सके। देखिए,
राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके केंद्र सरकार को नीति बनानी चाहिए। प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से आपदा देखी जा रही है। उत्तरकाशी धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में बारिश ने लोगों को बेघर कर दिया। वहीं सीएम भी आपदा पीड़ितों से मिलने थराली पहुंचे। इसको लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि सभी आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए राहत राशि भी जारी कर दी गई है। देखिए, हमारा पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हो रखा है और बादल फटने और कई घटनाएं, चाहे हम थराली चमोली ज़िले के थराली की बात करें और उत्तरकाशी जनपद के शाना चट्टी राना गांव की बात करें, पूरे प्रदेश में कई जगह पर भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर के सरकार की सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य में जुटा हुआ है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात और दिन आपदा पीड़ितों को लेकर के लगातार वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। रात को भी उनके आपदा चलन केंद्र में उनके द्वारा बैठक ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आपदा पीड़ितों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सबसे पहले जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उन लोगों को राहत पहुंचाना। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी 26 अगस्त को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ढिलाई बरते जाने और वोट चोरी के खिलाफ राजभवन कूच करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कानून राज खत्म हो गया। बीजेपी के संरक्षण में राज्य में आपराधिक तत्व वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को उत्तराखंड में जड़ से मिटाने की कसम खाई। उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक वो बीजेपी को उत्तराखंड से हटा नहीं देते तब तक किसी कार्यकर्ता के हाथों से माला नहीं पहनेंगे। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेत्री और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी के साथ है और पीएम मोदी के विचारों से सहमत होकर वो बीजेपी में शामिल हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर ऑलरेडी, माननीय भट्ट जी ने ऑलरेडी इस पर अपनी टिप्पणी करी है और मैं सोचती हूँ कि ठीक है, हमारे प्रदेश के बड़े नेता इस पे ऑलरेडी अपना विचार रख चुके हैं। क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय तो मैं खुद ही राजनीति में नहीं थी, उसका संज्ञान जो है या इस परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो ऑफिशियल बयान उनका आया है, मैं सोचती हूँ ऑलरेडी इस पे वो दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा है। वहीं बीजेपी के लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत का कहना है कि हरक सिंह रावत राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। 5 साल पहले ये घटना हुई तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? वो रात में कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं। उनसे निवेदन ये करूंगा कि पहले जब 5 साल पहले ये घटना हुई थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तब क्या उन पर नैतिकता नहीं थी? और मैं समझता हूँ कि देखिए, वो नॉन सीरियस, राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। और आप अगर उनके 10-15 सालों के स्टेटमेंट को लेओगे तो रात को कुछ कहते हैं, सुबह लेके कुछ कहते हैं, और कब निष्ठा बदल दें, कब अपने विचार बदल दें और कब हाथ जोड़ दें, ये उनके नेचर का कोई पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूं कि वो नॉन सीरियस राजनीतिक हैं और जनता भी समझती है कि वो उनकी बातों का कोई गंभीरता लेता नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा है। वहीं बीजेपी के विधायक अजान दास का कहना है कि हरक सिंह रावत बीजेपी से निष्कासित व्यक्ति हैं और वो जो ये बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, ये दुखद और चिंताजनक विषय है। डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है और जिस तरह से
बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया है, ऐसे शब्द उन्हीं को मुबारक हो। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने लाछन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता से पैसा लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं से बाय चेक, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को चलाती है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।